अर्हन्तार्णम् नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम इंद सदबंदियाणं त्रिभुवन हिद मधुर विशदवकाणं अंतातीत गुण भवानी सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंस नौषधि सात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसकी 27 गाथाओं तक हमारी चर्चा हो गई है। आज हम 28वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे। 27वीं गाथा से द्रव्य पंचास्तिकाय विशेष अधिकार प्रारंभ हुआ है। मूल अधिकार तो वही चल रहा है, षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन। इसमें 26 गाथाओं तक द्रव्य सामान्य का और पंचास्तिकाय का और 6 द्रव्यों का सामान्य वर्णन किया गया है, सामान्य स्वरूप बताया गया है। अब इसके बाद 27वीं गाथा से विशेष वर्णन प्रारंभ हुआ है। तो आचार्य ने वहां लिखा, अब षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का विशेष वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से जीव द्रव्यास्तिकाय, फिर पुद्गल द्रव्यास्तिकाय, धर्म द्रव्यास्तिकाय, अधर्म द्रव्यास्तिकाय, आकाश द्रव्यास्तिकाय और अंत में जो अस्तिकाय नहीं है ऐसा काल द्रव्य, इन सबका अलग अलग विस्तार से वर्णन होगा। और ये वर्णन यहाँ 27वीं गाथा से प्रारंभ हो गया है और यह 104 नंबर की गाथा तक चलेगा। तो 27वीं गाथा में जीव द्रव्य का यहाँ से विशेष अधिकार प्रारंभ हुआ। तो यहाँ सबसे पहले
जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन किया। देखिए इसमें नाम भी एक विशिष्ट है जो समझने का है। जीव द्रव्यास्तिकाय ऐसा शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। तो जीव द्रव्य हैं, ऐसे 6 द्रव्य हैं, तो अलग से वर्णन नहीं करना होगा कि पहले 5 अस्तिकाय का वर्णन करो फिर 6 द्रव्य का वर्णन करो, या पहले 6 द्रव्य का वर्णन करो फिर 5 अस्तिकाय का करो, क्योंकि वो द्रव्य भी हैं और अस्तिकाय भी हैं। तो 5 तो द्रव्यास्तिकाय हैं और उसके बाद एक काल द्रव्य है, वो केवल द्रव्य है, अस्तिकाय नहीं। ठीक है, ऐसा क्रम से वर्णन आएगा। तो यहाँ 27वीं गाथा में जैसे कि द्रव्य संग्रह में जीव द्रव्यास्तिकाय का स्वरूप बताने के लिए 9 अधिकारों के द्वारा वहां वर्णन किया है, वो यहीं से अब हमने चूंकि द्रव्य संग्रह पहले पढ़ लिया है इसलिए द्रव्य संग्रह का उदाहरण देते हैं हम। ये द्रव्य संग्रह में ऐसा आया था, द्रव्य संग्रह में ऐसा आया था, ये यहाँ ऐसा आया है। वस्तुतः पहले इस ग्रंथ की रचना हुई है और इसका सार लेकर द्रव्य संग्रह की रचना हुई है, और क्रम भी इसी तरह के हैं उसमें भी। और टीकाकार भी जो आचार्य जयसेन के शिष्य ऐसे आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने उसकी टीका की और बहुत से प्रकरण यहाँ से वहां लिए हैं टीका के अंदर के। तो फिर भी आपने चूंकि द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर लिया है, कक्षा में हमने चलाया था, तो आपने बहुत अच्छे से किया है। और इन बच्चों ने तो लगभग पूरे ग्रंथ की गाथाएं याद की हैं, तो इनके लिए आसान है। इसलिए मैं सबको बताता जाता हूँ बीच बीच में कि द्रव्य संग्रह में ये बात आई थी, उसी तरह यहाँ ऐसी बात है, यहाँ थोड़ा विस्तार से है। तो वहां पर दूसरी गाथा थी जीवो वो गमो। देखो नित्या का हाथ पहले ही खड़ा हो गया, वो सुनाना चाहे, सुनाओ। माइक ठीक करो और आवाज नहीं आ रही। जीवो अमुक्ति कत्ता सदेह परिणामो मुक्ता संसार मध्यो सिद्धो सो विससो ढड़ गई। और अच्छा, तो जीवो ओ, अभी बीच में और भी गाथाएं ये सुनाएंगे। ये तीनों बच्चे बैठते हैं और तीनों को याद है। हाँ, एक 4th में, एक 5th में, 6th में, ऐसे ही है क्लास में। 4th 5th 6th, सही है। देखा, मुझे याद है, इनके घर भी गया था मैं। इन बच्चों ने पूरे साल भर से इतने अच्छे से कक्षा अटेंड की, तो इनके घर गए हम। इन्होंने बार बार जब बोला नहीं आना ही होगा भैया जी, आना होगा, तो मैं गया था गर्मी की छुट्टियों में 1 दिन 2 दिन। तो बहुत अच्छा है, आप लोग भी अच्छे से याद करिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ। तो वहां पर भी 9 अधिकार थे और फिर बाद में क्रमशः 1 गाथा, 2 गाथा, 3 गाथाओं के माध्यम से सभी अधिकारों के का वर्णन किया। यहाँ तो और विस्तार रहेगा, तो कुछ पुराना विषय रिवाइज होगा, वो पक्का हो जाएगा, और कुछ नया विषय आएगा तो वो हम नया सीखेंगे। तो यहाँ पर 9 अधिकार हैं, वो थोड़े बहुत मिलते हैं, थोड़े अलग भी हैं। तो हमने यहाँ पर 27वीं गाथा पढ़ी थी और एक बार हम यहाँ पाठ कर लेते हैं। तो वो 9 अधिकार रिवाइज हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम 28वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे। जीवोतिहवदि चेदा, याद करना है, मैत्री जान्या नित्या आप लोगों को भी, ठीक है, बहुत अच्छा। जीवोतिहवदि चेदा वो विशेषिदो पहु कत्ता होता है देह में तो नहीं मुत्तो कम संयुक्तो। ये 9 अधिकार हैं यहाँ। जीव चेदा, चेतन है। उपयोग विशेष दो, उपयोग विशेष से संपन्न है, उपयोग
वहां भी आया था। बहु प्रभु है, ये विशेष आया यहाँ। कर्ता कर्ता वहां भी आया था। होता भोक्ता ये भी था द्रव्य संग्रह में। देह में तो वहां आया था देह पर स्वदेह प्रमाण, वही अर्थ है यहाँ पर देह मात्र। मुक्तो मुक्त है, तो वहां सिद्धत्व अधिकार आया था, यहाँ मुक्त है। कर्म संयुक्तो कर्म से संयुक्त है, तो संसारी है, वहां संसारी नाम से आया था। तो बहुत से समान हैं। इस तरह से 9 अधिकार का नामोल्लेख किया इस गाथा में, और टीका के माध्यम से हमने इन सभी शब्दों के अर्थ समझे थे। अब एक एक अधिकार पर यहाँ पर गाथाओं के माध्यम से आचार्य वर्णन करते हैं, और उसमें यहाँ ये पहला अधिकार है 28वीं गाथा में, जिसका नाम है मुक्त आत्मा का निरुपाधि स्वरूप। मुक्त आत्मा का निरुपाधि स्वरूप, तो मुक्त से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उत्थानिका अलग से नहीं लिखी है, यहाँ पर उत्थानिका इस तरह है। ये देखिए टीका में पहली पंक्ति क्या लिखी है, यहाँ मुक्तावस्था वाले आत्मा का निरुपाधि स्वरूप कहा है, ठीक है। और अब देखिए वापस अपन गाथा पर पहुंचते हैं। 28वीं गाथा, ध्यान से सुनना सभी। कम्मल विप मुक्को, कम्मल विप मुक्को, विप मुक्को, कम्मल विप मुक्को। मुक्को देखो आधा का और का है नीचे। उद्धम उद्धम लोगस, उद्धम लोगस अंतमधिगंता, उद्धम लोगस अंतमधिगंता। सो सवर्णान दर्शी, सो सवर्णान दर्शी। लहदी लहदी सुह मणिंद्रिय मणंतम, लहदी सुह मणदी, लहदी सुह मणिंद्रिय मणंतम, मणिंद्रिय मणंतम। कम्मल विप मुक्को उद्धम लोगस्य अंतमधिगंता। सो सवर्णान दर्शी लहदी स्वह मणिंद्रिय मणंतम। मुक्त आत्मा का निरुपाधि स्वरूप। कैसे हैं मुक्त आत्मा? मुक्त आत्मा किनको कहते हैं नित्या? मुक्त आत्मा किनको कहते हैं? एक बच्चा बोलेगा। जिनके आत्मा का नष्ट हो गया है और जिनको मोक्ष हो गया है। ओके। डिटेल में बता दिया, लेकिन संक्षेप में बोलो कि मुक्त आत्मा सिद्ध भगवान को कहते हैं। इतनी सी तो बात है ना। मुक्त आत्मा सिद्ध भगवान को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे होते हैं सिद्ध भगवान, कैसे होती है मुक्त आत्मा। ठीक है, स्वभाव से तो अभी अपन पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे स्वभाव की बात चल रही है, क्योंकि स्वभाव तो हमारा और उनका एक सही है, लेकिन ये सिद्ध भगवान की चर्चा है। कम मल विप मुक्को, कि कर्म मल से विप्र मुक्त हैं। विप्र मुक्त अर्थात विशेष तरह से, पूरी तरह से मुक्त हैं। कर्म मल कितने होते हैं? कर्म तो सामान्य रूप से तो कर्म ही होता है। कम्मत्तणेन एकम, कर्म कर्मपन एक ही प्रकार का होता है। सारे कर्म अभाव करने लायक हैं, लेकिन उनके भेद करेंगे तो दो हो जाते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। ठीक है, और एक नो कर्म भी होता है। फिर द्रव्य कर्म के दो भेद हो जाते हैं, घाती अघाती।
फिर उनके भी 4 हो जाते हैं तो 8 कर्म हो गए। तो ये जितने और 8 के भी और भेद करते जाते हैं तो 148 प्रकृतियां हो जाती हैं, कर्म की भेद हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी कर्म हैं ये भी जाति है इनकी, समूह है। ऐसे तो आत्मा में असंख्यात प्रकार के कर्म है, असंख्यात कर्म परमाणु, अनंत कर्म परमाणु, असंख्यात प्रकार के बोला है, लेकिन परमाणु कितने हैं? वो अनंत कर्म परमाणु आत्मा के साथ संबद्ध हैं। तो जो समस्त कर्म से मुक्त हो गए हैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से, एक विशेषण बताया, कम मल विप मुक्को उड्ढम लोगस। क्या कहा? लोगस उड्ढम, लोग के उड्ढम, ऊर्ध्व में, ऊर्ध्व सबसे ऊपर, 3 लोग के सबसे ऊपर, ठीक है, सिद्धालय है, वहां पर विराजमान रहते हैं। जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि के आगे भी 12 योजन और ऊपर फिर सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला के भी ऊपर फिर जो 3 वात वलय हैं, और 3 वात वलय में सबसे ऊपर का जो वात वलय है, ठीक है, उस वात वलय में तनु वात वलय उसका नाम है, वहां सिद्ध भगवान विराजते हैं। और वो क्षेत्र कितना है? 45 लाख योजन का है। जितना यहाँ 2.5 द्वीप का क्षेत्रफल है उतना ही वहां का सिद्धालय का क्षेत्रफल, उतना ही सिद्धशिला का है, ठीक है। तो वहां पर विराजमान रहते हैं, और विराजमान कौन हो जाता है कि हम जैसे जीव ही जो आत्म साधना करते हैं और अपने स्वरूप की साधना पूर्ण कर लेते हैं, तो वो अरहंत, पहले दिगंबर मुनिराज, फिर अरहंत, और फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो कम मल विप मुक्को, कर्म मल से जो पूरी तरह से मुक्त हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र में आया ना, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, ठीक है ना। और दूसरा विशेषण उड्डम लोगस, लोक के ऊर्ध्व भाग में रहते हैं। अंतम अधिगंता, अंतम अधिगंता अर्थात क्या हुआ? ये इसी से जुड़ा हुआ है कि ऊपर, लोक के ऊपर रहते हैं ना, तो कहाँ कि अंतम, अंतिम हिस्से में, और अधिगंता उसको प्राप्त हुए हैं। लोक के ऊपर, ऊपर लोक के ऊर्ध्वलोक है ना, ऊपर लोक के अग्रभाग में, अंत में जो रहते हैं, ये पूरा इसी से संबंधित हो गया। उड्ढम लोगस से अंतम अधिगंता, 2 विशेषण हो गए। 30 और आगे, सो सव्यनाण दर्शी, और जो सर्व ज्ञान और दर्शन वाले हैं, सव्यनाण दर्शी, ठीक है। ख्याल में आ रहा? अभी पूछूंगा कि जिनको सव्यनाण अर्थात सर्वज्ञ हो गए हैं, है ना, केवल ज्ञान हो गया है, सव्यदर्शी अर्थात सर्वदर्शी हो गए हैं, केवल दर्शन हो गया है, और ये सव्यनाण, ये लोकालोक के समस्त पदार्थों का ज्ञान हो गया है जिनको, वो सव्यदर्शी कि सारे लोकालोक के पदार्थों का सामान्य अवलोकन करते हैं उसी समय एक साथ। तो सव्यनाण दर्शी, सर्व ज्ञान और दर्शन वाले हैं, दर्शी हैं, सर्वज्ञ भी और सर्वदर्शी हैं। लहदी प्राप्त करते हैं, सोहम अनिंदियम, अनिंदियम संधि विच्छेद कर रहा हूं, अनंतम सुख प्राप्त करते हैं। कैसा सुख? अनिंदियम, इंद्रिय अतीत, अतीन्द्रिय, जो 5 इंद्रियों और मन से नहीं होता बल्कि आत्मा में होता, आत्मा से होता है। और उनके सिद्ध भगवान के तो 5 इंद्रियों मन है ही नहीं, उस शरीर से मुक्ति हो गए हैं। तो अतीन्द्रिय और अनंतम, अनंत, जो बिना इंद्रियों और मन के उत्पन्न होता है और अनंत होता है, अव्याबाद अनंत होता है। ऐसा अनंत सुख जो लहदी अर्थात प्राप्त करते हैं, वे सिद्ध भगवान हैं, मुक्त आत्मा है,
मुक्त आत्मा का ये उपाधि रहित स्वरूप बताया। उपाधि क्या होती हैं, कौन कौन सी उपाधियां होती हैं जो हम सबको लगी हुई हैं, है ना? कौन सी उपाधियां, बताओ निधि जी, कौन सी उपाधियां हैं हमारे ऊपर लगी हुई? हमारे ऊपर तो कर्मोपाधियां हैं। कर्मोपाधि। अब कर्मोपाधि है तो बाकी सब उपाधि है। कर्म की उपाधि है तो भाव कर्म भी है, बिल्कुल कर्म भी है। और फिर दुनिया भर की उपाधियां हैं। कौन सी उपाधि हैं? पुण्य का उदय आ जाए तो फिर उपाधियां मिल जाती हैं। क्या क्या कहने लग जाते हैं? ज्ञान दिवाकर, और पता, और जो जैसा हो भाई, दानवीर। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि क्रोध, अत्यंत क्रोधी, ऐसा तो नहीं सुना। ऐसी वाली विशेषताएं, क्योंकि ये तो दुर्गुण है। किसी को क्रोधी बोला जाए तो दुर्गुण होता है ये, है ना? क्रोधी, मानी, लोभी, ऐसा तो कोई विशेषण नहीं देता। अच्छे मतलब स्वभाव वाले ऐसे विशेषण दिए जाते हैं। ये उपाधियां हैं। तो ये उपाधि भी पुण्य के उदय में मिलती हैं, और सब ये यहीं धरी रह जानी है, ये कोई साथ में नहीं जानी है। तो उपाधि कोई भी हो, सब त्याज्य हैं, ठीक है ना? तो भगवान सिद्ध सारी उपाधियों से मुक्त हो गए। अरहंत भगवान के तो फिर भी उपाधि थी, अभी 4 आघातीय कर्म बचे थे। और तीर्थंकर भी उपाधि है। तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय था उनको, वो भी उपाधि है, ठीक है ना? ऐसी कई उपाधियां होती हैं। सारी उपाधियों से वो मुक्त हो गए। वो तीर्थंकर भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। तो अब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो वो सारी उपाधियां समाप्त। अब सिद्ध हैं, वितराग हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, और अनंत और अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं, उसका रसपान करते हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं। ऐसे मुक्त आत्मा का निरुपदी स्वरूप यहाँ बताया गया है। तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसा स्वरूप जो भगवान के प्रकट हुआ है और जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही है, ऐसा गुण हमें भी प्रकट करना है कि नहीं करना? अभी जैसे हमने 3 बच्चों की प्रशंसा की कि इनने द्रव्य संग्रह अच्छे से याद किया है और एक गाथा सुना के भी दिखाई, तो बाकी लोगों को क्या लगा? हमें भी करना है, हैं? लगता है कि नहीं लगता? मतलब हम भी करें। तो अब तो सिद्धों की प्रशंसा की जा रही है, तो फिर भी उपाधि है, क्षयोपसम ज्ञान की प्रशंसा है ना? लेकिन वो जो क्षयोपसम ज्ञान है, वो उसका भाव समझ लें। जो गाथा याद की उसका भाव समझ लें, और उसका जो वाच्यार्थ है वो अपना शुद्धार्थ तत्व उसका अनुभव कर लें, तो यही तो सिद्ध बनेंगे। और कौन बनेगा सिद्ध, है कि नहीं? तो यहां पर अब सिद्धों की प्रशंसा चल रही है। 4 विशेषताएं बताई। कौन बताएगा 4 विशेषताएं कौन कौन सी बताई? बाकी लोग भी वीडियो ऑन करें। हाँ, इधर मेहरबानी वाले बताएंगे। सिद्ध भगवान की 4 विशेषताएं बताई मुक्त आत्मा की। ये सिद्धत्व अधिकार हो गया ये। हाँ, सूक्ष्मदर्शी नहीं, सर्वदर्शी। सर्वदर्शी, हाँ। क्या अधिकर्म? कर्ममल से मुक्त आत्मा। किससे मुक्त? आत्मा। किससे मुक्त आत्मा? कर्ममल से मुक्त आत्मा। ओके, ठीक है, कर्ममल से मुक्त आत्मा। और ये तो 2 हुई अभी। मैंने सर्वज्ञ और सर्वदर्शी को तो एक में लिया था, तो अभी 2 ही हुई। कर्ममल से युक्त मुक्त हो गए। और तीसरा
सोचो सोचो, ग्रंथ नहीं है वो, देखो पीछे ग्रंथ है सबके पास। वो देखो, जब तक रश्मि से पूछते, वहां लाइट नहीं आ रही है इसलिए कैमरा बंद है। हाँ बोलो रश्मि। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवल ज्ञानी और तीनों लोगों का अवलोकन करने वाले। ये तो हो गई एक विशेषता। अब दूसरी। अच्छा, ये एक बताई थी तीनों को मिला के, सब चार मिला के, 4 मिला के। मतलब आपने कहा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवल ज्ञानी, केवल हैं, केवल दर्शन वाले, तो वो एक हो गई ना। अब दूसरा बताइए। निधि जी आप बताएं। जी, पहला तो ये है कि सब कर्म मल से विमुक्त हैं। दूसरा लोक के अग्रभाग में स्थित है। तीसरा सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। और चौथा है अनंत अतीन्द्रिय सुख से सहित अतीन्द्रिय सुख वाले हैं और अनंत काल तक जो अतीन्द्रिय सुख, हाँ, अनंत और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाले हैं, हाँ, भोगते हैं। ठीक, अच्छा, निधि जी ने बिल्कुल सही बताया, 4 पॉइंट। तो ये बात तो हम द्रव्य संग्रह में पढ़ चुके हैं और भी ग्रंथों में इसका स्वाध्याय कर चुके हैं। तो डॉक्टर निधि जी पूछ रही हैं, तो फिर हम अब पंचाशिका संग्रह में क्यों पढ़ रहे हैं फिर से? तो जब तक हमें ये अवस्था प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक पढ़ना है। क्या स्वाध्याय का प्रयोजन है? स्वयं का अनुभव, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। तो जब तक स्वानुभूति ना हो जाए और फिर मोक्ष ना हो जाए, शिव सुख, ऐसा नहीं कि स्वानुभूति हो गई तो अब मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, ऐसा नहीं। आगम चक्षु साहू कहा है, जो हमारे मुनिराज हैं उनका चक्षु जो कहा गया है, नेत्र कहा गया है, वो आगम को कहा गया है। क्योंकि आगम से यदि हम बंधे रहेंगे, आगम का धागा हम पकड़े रहेंगे, डोर पकड़े रहेंगे, तो हम भटकेंगे नहीं। इसलिए कहा डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक समण। यदि हम उस आगम से भटक गए तो फिर कितने ज्ञान होगा, कोई काम नहीं आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए आगम की डोर पकड़े रहना है, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं करना है, और स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। इसमें मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे, जब उसमें टीका में एक शब्द आया बहुत सुंदर, मनोक्त नहीं जिनोक्त, एक शब्द का प्रयोग आया। मनोक्त नहीं, जिनोक्त हम आचरण करें। मनोक्त मतलब मन में आया वही, नहीं, जिनोक्त। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि नहीं, ऐसा यदि कहा है तो करना, नहीं कहा तो मत करना। तो घर गृहस्थी जीवन, हमारा जो डेली रूटीन, दिनचर्या और मतलब लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, सब में, कि हाँ सब में सभी तरह की बातें, सभी अवस्थाओं की चर्चा जनागम में की गई है। हम जब भी कोई कार्य करें तो विचार कर लें कि इस संबंध में जिनेंद्र भगवान की क्या आज्ञा है, ठीक है ना, और फिर हम कार्य करें। तो इसलिए जब तक हमें ये जो बात यहाँ कही, सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया 4 विशेषणों से, वो स्वरूप हमारे अंदर ना प्रकट हो जाए, जब तक वैसे स्वरूप की अनुभूति ना हो जाए और वैसा स्वरूप प्रकट ना हो जाए पूरा, जब तक, तब तक स्वाध्याय करने योग्य। ठीक है, चलिए। तो इस तरह ही 28वीं गाथा मूल से हमने पढ़ी। अब इसका हम अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर टीका पढ़ेंगे। किसी को इस संबंध में प्रश्न होगा तो बाद में आप पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अन्वयार्थ। कर्म मल से मुक्त आत्मा ऊपर लोक के अंत को प्राप्त करके वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। ये जीवत्व अधिकार चल रहा है ना, जीव द्रव्यास्तिकाय का स्वरूप चल रहा है 9 अधिकारों के माध्यम से। ठीक है। यहां मुक्तावस्था वाले आत्मा का निरुपाधि स्वरूप कहा है। आत्मा कर्म रज के परद्रव्य पने के कारण कर्म रज से संपूर्ण रूप से जिस क्षण छूटता है, मुक्त होता है, उसी क्षण अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अंत को पाकर आगे गति हेतु का अभाव होने से वहां स्थिर रहता हुआ केवल ज्ञान और केवल दर्शन निज स्वरूप भूत होने के कारण उनसे ना छूटता हुआ अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। देखो गाथा का पूरा सार आ गया इसमें, है ना। क्या कहा, ये जितने भी परद्रव्यों का संयोग था उन सभी का अभाव हो गया, है ना। और क्या क्या था, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म छूटे, द्रव्य कर्म छूटे, नो कर्म छूटे और कर्म मल से मुक्त हो गए परमात्मा, है ना, परमात्मा बन गए। आत्मा कर्मरज के, ये कर्मरज क्या है, कर्म की धूल, कर्मों की धूल उड़ाने आया हूं, ऐसा आता है ना भजन। परद्रव्य पने के कारण, ये परद्रव्य है इसीलिए कर्मरज से, परद्रव्य पने के कारण कर्मरज से संपूर्ण रूप से पूरी तरह से, थोड़ा बहुत पुण्य कर्म तो ले ही जाते होंगे ना सिद्ध भगवान, वो जो बड़ी मेहनत से कमाया है, किसी के आशीर्वाद से मिला होगा, जो भी है जैसे भी मिला होगा, वो उपार्जित किया होगा दया से, दान से, पूजन से, भक्ति से, व्रत से, है ना। वो कर्म तो थोड़ा बहुत तो ले जाते होंगे जान्या, नहीं, एक अंश मात्र भी नहीं ले जाते, ना पुण्य कर्म ना पाप। पाप तो पहले ही छोड़ देते हैं, पर पुण्य कर्म भी नहीं ले जाते, कोई कर्म नहीं ले जाते, सारे कर्म छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि वो परद्रव्य हैं, क्योंकि वो परद्रव्य हैं। लिखा ना, आत्मा परद्रव्य पने के कारण कर्म रस से संपूर्ण रूप से जिस क्षण छूटता है, मुक्त होता है, उसी क्षण, तो एक विशेषता आ गई ना मुक्त होने वाली, कर्म रस से छूटना, पहली बात। उसी क्षण क्या होता है कि अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ऊपर जाने का स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन ऊपर, ये आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। तो ऊर्ध्वगमन जैसे ही कर्मरज हटी, जैसे कि वो तुमड़ी होती है ना, तुमड़ी के ऊपर जो मिट्टी लगी है ना, तुमड़ी के लोग पहले कमंडल ही बना लेते थे, मतलब मैंने देखा है, कोई वो कुछ पानी भरने की जगह बना लेते थे, तुमड़ी के अंदर का निकाल दिया, है ना, और वो बन जाता था। तो वो तुमड़ी जो, जैसे आजकल बॉल है प्लास्टिक की, तो उसके ऊपर मान लीजिए मिट्टी लगा रखी है और वो पानी में डला है तो नीचे डूबी रहेगी, जैसे जैसे मिट्टी हटेगी वो ऊपर आता जाएगा, और मिट्टी पूरी हटी ऊपर तैरने लगेगी वो बॉल, है ना। तुमड़ी भी ऐसी होती है। तो ऐसे ही वो एरंड का बीज आचार्य ने उदाहरण दिए हैं तत्वार सूत्र में, तो ऐसे अग्नि की शिखा, ठीक है, तो ऊर्ध्वगमन ही ये इनका होता है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन है। तो जैसे ही ये कर्म रज से मुक्त होते हैं, कर्मों से छूटते हैं, और वैसे ही वह आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अंत को पाकर, लोक के बिल्कुल अग्र भाग में, अंतिम भाग में, तनुवात विलय का बिल्कुल आखिरी का हिस्सा, वहां लोक के अग्र भाग में विराजमान हो जाते हैं। उससे आगे क्यों नहीं जाते वो भी लिख दिया। देखो कितनी संक्षिप्त तो पूरी सार्वगर्भित भाषा है कि आगे गति हेतु का अभाव होने से, धर्मास्तिकाय अभावात, 3 लोक के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, तो गति में निमित्त भी नहीं है वहां,
है ना, निमित्त भी होना जरूरी है। और सिद्ध भगवान की वहीं तक जाने की तत्समय की योग्यता है। जो कार्य हो रहा है वो तत्समय की योग्यता से होता है, तो वहीं ठहर गए मतलब वहीं तक जाने की योग्यता तत्समय की, और उसके वहीं तक का निमित्त भी है। गति में निमित्त भूत धर्म द्रव्य, उसके आगे जाने की योग्यता भी नहीं है और निमित्त भी नहीं है, दोनों ही नहीं कहलाएंगे। तत्समय की योग्यता तो क्षणिक उपादान है, कोई त्रिकालीय उपादान तो है नहीं, वो क्षणिक उपादान है। अभी हम लोगों ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का भी स्वाध्याय किया था, तो उसमें ये सब चर्चा हमने की थी। देखिए, तो दोनों ही बातें हैं कि आगे निमित्त का अभाव है, धर्म द्रव्य का अभाव है, गति का हेतु वहां आगे नहीं है, इस कारण से वहीं लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं और वहां स्थिर रहता हुआ, वहां स्थिर रह के क्या करते हैं, ना घर है, ना परिवार है, ना टीवी है आपकी प्यारी, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट है, ना ये पड़ोसी हैं जिनसे झगड़े हो जाते हैं, ना कोई, ना पाकिस्तान है, कुछ नहीं है वहां। मतलब ना शत्रु है, ना मित्र है, ना कोई संयोग है, ना कर्म है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है क्या, उसका जवाब भी आगे दिया है। ऐसा मत समझ लेना कुछ नहीं है का मतलब कुछ ही नहीं है, कि कुछ नहीं है ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि एक मत ऐसा भी है जो ऐसा मानता है कि मोक्ष का मतलब अभाव। जैसे दीपक बुझ जाता है तो उसको कहते हैं दीपक बढ़ गया, ऐसे ही आत्मा जब समाप्त हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो कहते हैं कि वो मुक्त हो गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है जो परद्रव्य था वो छूट गया और आत्मा का जो वैभव था वो पूरा का पूरा प्रकट हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो एक एक शब्द में बहुत ताकत है, पूरा बहुत सुंदर स्वरूप बताया यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहे हैं केवल ज्ञान और केवल